नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। प्रशांत किशोर अपने हिसाब से बिहार की दलित राजनीति को बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, वो भी ऐसे दौर में जब पड़ोस के उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति ढलान पर है। बिहार में अब भी ऐसे नेता हैं जो दलित वोट बैंक के बूते राजनीतिक मैदान में बने हुए हैं। दलित राजनीति में भरोसे के पीछे कई कारण हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को जन सुराज पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उसमें मायावती वाले सफल सोशल इंजीनियरिंग की झलक देखी जा सकती है। लेकिन विजन तो मायावती को राजनीति में लाने वाले काशी राम से ही प्रेरित है। अब समझिए बहुजन आबादी पर इतना भरोसा क्यों है। देखिए, देश में दलित राजनीति के प्रभावी होने का क्रेडिट तो बिना किसी शक के शुबहे के काशीराम को ही जाता है, लेकिन वो यूपी में ब्राह्मणवाद या फिर सवर्णों के राजनीति में हावी होने के खिलाफ थी। अब जातीय जनगणना में जातियों के बहुमत से बहुजन की बात होने लगी है। जातीय जनगणना का जो बिगुल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर फूंक रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि दलित की बहुजन रह जाए या फिर ये तो असली आंकड़े ही बताएंगे, लेकिन दावेदारी तो ओबीसी को लेकर भी वैसे जताई जाने लगी है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर का बहुजन काशीराम से प्रेरित होने के बावजूद अलग नजर आता है, जिसमें दलित आबादी की कमी मुस्लिम वोट बैंक से पूरी करने की कोशिश चल रही है। मनोज भारती को जन सुराज का कमान सौंपा जाना मायावती के 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट की याद दिला रहा है। उसी सोशल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट के बूते मायावती पहली बार अपने बल पर यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने में सफल हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ गंवा चुकी है। मायावती ने दलित का नेता होते हुए ब्राह्मणों के साथ गठजोड़ कर लिया था और ब्राह्मण परिवार से आने वाले प्रशांत किशोर दलित नेता को सामने रखकर वही प्रयोग आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने आगे बढ़कर ब्राह्मण दलित गठजोड़ बनाकर सत्ता जरूर हासिल कर लिया, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वो कहीं की नहीं रही। बीएसपी का लगातार गिरता हुआ वोट शेयर इसके सबूत हैं। काशीराम के जमाने में तिलक, तराजू और तलवार ऐसे नारे लगते थे, लेकिन मायावती ऐसी बातों से दूरी बनाने लगी और उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। प्रशांत किशोर मनोज भारती को अपने से काबिल बता रहे हैं और ऐसे पेश कर रहे हैं कि सत्ता मिली तो वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन क्या प्रशांत किशोर खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से रोक पाएंगे? आगे जो भी होगा, फिलहाल वो अपने बयानों और एक्शन में खुद को दलित हितैषी साबित जरूर कर रहे हैं और चिराग पासवान और उनकी राजनीति को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशांत ने जो दलित पॉलिटिक्स वाला प्लान बनाया है उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है? प्रशांत किशोर ने जैसे धांसू एंट्री की है, उस एंट्री को देखते हुए, उनकी राजनीति को देखते हुए, समझते हुए आगे आने वाली तस्वीर जो होगी प्रशांत की, वो कैसी होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।